जय हिंद। नमस्कार मित्रों, जुड़ जाइए 15 में से 15 नंबर के लिए। अगर चाहते हो कि 15 में से 15 आए अगर आपके मैथ में अंतिम दिनों में, तो ये आपके टॉप क्वेश्चन बता रहा हूँ। इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर एक भी टाइप का क्वेश्चन आपके नहीं आएगा। यानी जब तक अब से लेकर जब मैंने कम से कम या 8 या 10 दिनों में जो क्लासें बनाई है, इसी टाइप से हर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। सिर्फ संख्या चेंज हो जाएगी, क्वेश्चन एक भी चेंज नहीं होगा। और अभी जो 8 या 10 दिन आपके पास और पड़े हैं, 7-8 दिन जो बच्चे हुए हैं आपके पास, इसमें भी ऐसी टाइप बताऊंगा मैं जो कि आपके पेपर के अंतर्गत आने वाली और ऐसी कैसे छपने वाला। सिर्फ आप यहाँ देख लो, सिर्फ संख्या चेंज होगी, इससे अलावा आपका कुछ चेंज होने वाला नहीं है। चलो पहला क्वेश्चन, 36 और 198, ये ध्यान रख लेना, का मध्य समावर्तन यानी एचसीएफ शांत ज्ञात करें। यहाँ पर क्या होगा, ज्ञात करें, आप ज्ञात करें। ठीक है, तो आप एलसीएफ निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एलसीएफ निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देख लीजिए कितना है 36। चलो 36, इसके बाद 198। अगर मैं इनको 6 से भाग दूंगा तो 36 6 बार और 98 यानी 33 बार। अगर मैं इसमें 3 का दे दूं तो 2 बार और 11 बार, यानी अब आगे नहीं जाएगा। मतलब मेरा एलसीएफ यही है, 6 × 3 = 18, यानी ऑप्शन मेरा यहाँ से हो जाएगा ए, बिल्कुल सही हो जाएगा। बताओ अगर इस क्वेश्चन में किसी को प्रॉब्लम लगा हो, किसी को समझ नहीं आया हो। ठीक है, और एचसीएफ का एक टाइप का क्वेश्चन और बनता है, वो भी मैं इसमें आपको क्लियर करवा देता हूँ। अगर एचसीएफ से आपका क्वेश्चन आएगा तो इन 2 टाइप से क्वेश्चन देखने को आपको ज़्यादातर मिलेगा, यानी यहाँ से आपका 1 नंबर पक्का है। जैसे कि आपके सामने एक दूसरा टाइप का क्वेश्चन आ चुका है, 2 संख्याओं का महत्व समावर्तन यानी एचसीएफ कितना हो जाता है, यहाँ कोष्टक लगा दो 21, और उसका लघुत्तम समावर्तन यानी एलसीएम 840। ठीक है, तो यदि इनमें से एक संख्या गुण 50 है तो मतलब दूसरी संख्या क्या होगी, हमसे पूछा गया। देखो हमें दिया हुआ है एचसीएफ, ठीक है, कोई डाउट। एचसीएफ हमें दिया हुआ है 21 और एलसीएम ये हमें दिया हुआ है कितना, 840। कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। तो मेरे पास 21, ठीक है, इंटू में कर दो 840 बराबर गुण 50 इंटू जो मेरे को ज्ञात करना है एस वगैरह एक सब कुछ ले लो। ठीक है, इससे देखो अब आगे अब क्या करना है आपको, इस संख्या को मैं काट देता हूँ, यानी छोटी कर देता हूँ। 49 को काट दूँ 7 से। देखो यहाँ आपको क्या करना है, आपको ऐसा करना है कि इसको काट देना है यहाँ से 7 एकम 7 7 गुण 50, 7 बार में 7 एकम 7 बचा 1 14, सॉरी यहाँ पर 1 आएगा। देखो 7 यानी 1 बचा 1 कितना हो गया 14, 7 दूनी 14 और 0 का 0 यानी 120। यहाँ कितने 7 है, 7 से काट दो, 7 एकम 7 7 दूनी 14 और 7 या 21, 3 आ गया। 3 बार इंटू कर दो, इन दोनों को इंटू करोगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, 12 36, 36 और 0 का 0 यानी 360। ऑप्शन आपका यहाँ से 1 हो जाएगा। बताओ कि इसमें किसी को डाउट हो, समझ नहीं आया हो या छोटी सी भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कमेंट करो। ठीक है, उसका भी आपका इलाज पूरा करवा दिया जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, कुछ आयतन से वगैरह से संबंधित। आपके सामने ये एक आयतन से संबंधित क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन जरूर छोटा है आपको पढ़ने में, पर इसको सवाल करने में हमें बहुत टाइम लग जाता है। जैसे कि इसने दिया हुआ है, एक ठोस गोले का आयतन कितना है, एक ठोस गोले का आयतन हो जाता है आपका, यहाँ 9 बीच में ऐसे लगे हुए हैं, 4500। ठीक है, इसको हटा दो आप, कितना हो जाएगा 4500, यानी 9 की जगह पी है। ठीक, ठोस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, हमसे पूछा गया है। तो देखो इसका जो सूत्र बनता है वो बनता है 4/3 पाई r स्क्वायर बराबर हमें दे रखा है 45 इंटू पी। ठीक है, पाई से पी का मतलब पाई से पाई में काट देता हूँ, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ से आपका यहाँ से छोटा हो जाता है, यानी आपको आयतन कितना दे रखा है 4500। ठीक है,
अब मैं क्या करूँगा, इसको छोटा करूँ, इसका छोटा रूप कर देता हूँ। 4 से काटूंगा इसको मैं, 4 एक बार, 4 एक बार, 1 बचा 10, 2 बार बचे मेरे पास 2, 2 और 0 लगूँ 20, 20 कितनी बार जाएगा, 5 बार, यानी 1125 मेरे पास बच रहे हैं। यानी अब देख लो आपको क्या करना है, आर बराबर यानी रेडियस, ठीक है, आर क्यूब बराबर 1125 इंटू 3, ठीक है। अगर इसके मैं छोटे छोटे टुकड़े करूं, इसके मैं 2 टुकड़े कर दूं, तो 25 इंटू 45 और 3 का 3, ठीक है। अब देख लो रेडियस 3, आर बराबर 3 अंडर रूट में डाल देता हूँ मैं इनको। 25 के 2 टुकड़े करूँगा, 25 5 इंटू 5 45। एक काम करता हूँ, इसके क्या नाम बोलते हैं आप इसको, 45 के 3 टुकड़े कर देता हूँ। देखो 3 इंटू 3 इंटू 5 यानी 9 और 5 45 हो गया, 9 पर 45 और ये 3 के 3। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसके बाद देखो आप नीचे क्या करना है आपको, मैंने क्या किया, एक 5 ले लिया। कौन सा, एक 5 ले लेता हूँ, यहाँ से ले लूँ, चलो मैंने एक 5 ले लिया। इसके बाद इंटू एक्स इंटू लगा के मेरे पास 3 है, ठीक है। 1 मिनट आप देख लीजिए, हाँ इंटू लगा हुआ है और यहाँ 3 हो जाएगा, ठीक है। मैंने एक 5 लिया और एक 3 ले लिया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको यहाँ तक तो, ठीक है। अब सूत्र क्या रहेगा अपना रेडियस का, यहाँ देख लीजिए आप, तो 4 ठीक है। ये ऊपर से आया है, मैंने कोई मेरे घर से नहीं लाया हूँ, ध्यान रखना है। स्क्वायर 4 इंटू एक्स इंटू 15 इंटू 15, ठीक है। यानी मैं 15 इंटू 15 करूँगा, कितने हो जाएंगे, 15 इंटू 15 कितना होता है, जल्दी बता दो, 225, 225 और 225 इंटू 4 करूँगा तो 900, यानी मेरा उत्तर यहाँ लिख देता हूँ मैं, 900 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 900 पी सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन मेरा डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देख लो क्वेश्चन इतना छोटा है, अपन इसको करने में बहुत रामायण लग जाती है। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे। वापस ये छोटा क्वेश्चन आ गया, कोई क्वेश्चन आपका समय खाएगा तभी तो आपको पता चलेगा कैसे होता है। देखो यहाँ एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित कर देती है, यानी जिसका क्रय मूल्य है उससे 40% अधिक अंकित कर देती है। मैं ये पहले स्टार्ट कर देता हूँ, उसका क्रय मूल्य मेरे को पता है 100 है, 100 से वो क्या करती है 40% अधिक अंकित कर देनी है, 140 कर देती है, ठीक है, ये ध्यान रखना। और फिर 12% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे कितने प्रतिशत की छूट पर बेचेगी, यानी इस 100 पे 12% का लाभ प्राप्त करना है, यानी वो 112, ठीक है। अब वो कितने परसेंट की लाभ पर बेचेगी, इन दोनों का अंतर कितना आ गया, 28। अंकित कितना कर रही है, 140, बेच कितना रही है, 112 पे, दोनों का अंतर 28 इंटू 100, कितने पे दिया छूट, उसने कितने पे दी छूट, 140 पे दी ना, 140, ठीक है। कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, 0 से 0 उड़ जाएगा, 14 दूनी 28, 2 इंटू 10 20%। बताओ, अरे कोई क्वेश्चन बड़ा आएगा तो छोटा भी आएगा, ऐसा टेंशन लेने घबराने का नहीं, ऑप्शन डी हो जाएगा। चल देखिए, ऐसा क्वेश्चन 101% आपके अंदर एक देखने को मिलेगा। आप गिन लीजिए, अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि ऐसा क्वेश्चन तो आपके अंदर देखने को मिलेगा ही मिलेगा आपके पेपर के अंदर, चाहे आप कुछ भी करो, ऐसा क्वेश्चन जरूर आपको एक देखने को मिलेगा। क्वेश्चन क्या कहता है, 6 और 54 का माध्यानुपाती क्या होगा। माध्यानुपाती हमसे पूछा गया है, तो माध्यानुपाती ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसका एक सूत्र होता है ए बी, ठीक है। यानी मैं क्या करूँ, इन दोनों कोष्टक में डाल दूँ 6 इंटू 45, सॉरी
54, ठीक है। इसके मैं टुकड़े कर देता हूँ, 6 इंटू 6, 54 के 2 टुकड़े करूँगा, 9 छंग 54, ठीक है। यानी देख लो टुकड़े किए इसके, तो इसे 6 इंटू 3 हो जाएगा और आपको उत्तर आएगा वो आएगा 18, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये है इसका छोटा सा फंडा और कुछ बड़ा नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, देख लीजिए। ये क्वेश्चन भी आपकी दृष्टि, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 240 वस्तु का क्रम मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि लाभ 20% है तो x का मान आपसे पूछा गया है। भाई लाभ 20% कब होगा? जब कोई वस्तु 100 की होगी और उसे 120 पे बेचेंगे तभी तो 20% का लाभ होगा, यानी CP और MP। SP, CP और SP, ठीक है। देखो आपको ध्यान देना है, तो हमें दिए गई है कि 100 बराबर, किसी की वैल्यू हम 100 मानते हैं, इंटू 120, ठीक है, बराबर 240 बराबर 120 हो जाएगा, ठीक है। 120 हो जाएगा, कोई डाउट नहीं। तो मैं इसको काट दूँ, छोटा कर दूँ, तो छोटा करूँगा तो 120 से अगर इसको मैं काटता हूँ 240 को, तो जाएगा 2 बार, 2 इंटू 100 करूँगा, यानी 2 इंटू 100 कर देता हूँ मैं, तो आपके पास प्राप्त होगा 200, और ये 200 ही आपका क्या होगा, x बराबर आ गया हमारा 200, यानी ऑप्शन अपना ये बी होगा, या सी बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी अपना एकदम सही और सटीक उत्तर आपके सामने बैठ जाएगा। बताओ इसमें अगर किसी को डाउट लगा हो, समझ नहीं आया हो तो कमेंट कर दिया करो। कमेंट करने के पैसे नहीं लगते हैं, लाइक करने के पैसे नहीं लगते हैं। जैसे कि आपके सामने एक और क्वेश्चन आया है। यह क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पर दूध होगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक। एक 64 लीटर दूध में पानी, यानी यह पानी भी होगा, कोई बात नहीं, 64 लीटर दूध में के पानी में, यानी 8 लीटर दूध निकाल कर उसमें पानी भर दिया गया है, ठीक है, भर दिया जाता है, कोई बात नहीं। 64 लीटर दूध है, उसमें से 8 लीटर दूध निकाल कर क्या करते हैं, उसमें पानी भर देते हैं। यही प्रक्रिया को दूसरी और फिर तीसरी बार दोहराया गया, यानी इस प्रक्रिया को 3 बार दोहराया गया। परिणामी मिश्र दूध और पानी का अनुपात हमसे पूछा गया। तो दूध और पानी का अनुपात निकलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आपको पता है कि पहले दूध 8 लीटर पानी मिलाया 64, ठीक है, 8 लीटर मिला रहा है, यानी 1/8 हो रहा है, कोई डाउट? यानी पानी मिलाएगा तो क्या करेगा, दूध निकालेगा, यानी 1 माइनस होगा, ठीक। तो मैं लिख दूँ यार शुरुआत और अब, दोनों ही लिख देता हूँ, आपको आसान रहेगा। तो शुरुआत में कितना था 8, अब कितना रह गया 7, दूध 7 रह गया ना, क्योंकि उसका 8 का स्क्वायर है, इसीलिए मैंने ऐसा कर दिया। तो मैं इसका क्या कर देता हूँ, घन कर देता हूँ, 3 बार हो रहा है ना, ठीक है, इसलिए किया। तो इसका घन कितना होगा 512, इसका कितना होगा 343, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मैं क्या करता हूँ, 3 बार प्रोसेस करने के बाद कितना रहा, अब कितना दूध रहा ये बताओ, 343 रहा, ठीक है। तो 512 माइनस 343, ठीक है, आपका उत्तर आ जाएगा 169, यानी आपका अनुपात क्या हो जाएगा 343 अनुपात 169। बताओ इसमें किसी को डाउट हो तो, समझ नहीं आया हो, कहीं प्रॉब्लम लगी हो, कहीं डाउट लगा हो तो बताओ। तो ये रहेगा आज का आपका अनुपात जो आपसे पूछा गया है क्वेश्चन के अंतर्गत, यानी ऑप्शन नंबर ABCD A, ये आपका बिल्कुल सही और सटीक रहेगा इस क्वेश्चन के अंदर। इसमें आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हो। तो इसको आज हम यही विराम देना चाहेंगे। सभी भाइयों को जय हिंद, जय भारत।